हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो कि बीसीए फिफ्थ सेम का मेजर सब्जेक्ट है। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो आप लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा और इन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ना है बट इनको स्किप नहीं करना। तो चलिए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। और यार, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट भी कर दीजिए आप कमेंट सेक्शन में कि सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम पहली यूनिट से देखें तो यहाँ पर आपके पास में जो इम्पोर्टेंट है वो है इंटरेक्टिव वर्सेस पैसिव ग्राफिक्स। ठीक है, सीआरटी का पूरा डायग्राम आपको आना चाहिए, वर्किंग पता होनी चाहिए, रास्टर और रैंडम में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और कलर सीआरटी मॉनिटर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आपको बताई है। ठीक है, तो ये जितने टॉपिक्स बोले कौन कौन से, इंटरेक्टिव, पैसिव, रैंडम और रास्टर, ठीक है, सीआरटी और कलर मॉनिटर, इतना आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में हम सेकेंड यूनिट में यदि आ जाए तो यहाँ पर आपके पास में आ जाती हैं अल्गोरिदम्स शुरू हो गई। तो स्ट्रेट लाइन की जो एल्गोरिदम है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जो है डीडीए, सर्कल की आपके पास में आ गई ब्रेसनहम्स। ब्रेसनहम्स जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कई बार स्टेप्स पूछ ली जाती है या कई बार न्यूमेरिकल दे के बोल दिया जाता है कि इसके थ्रू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सर्कल के केस में अगर बात करें तो 8 वे सिमेट्री क्या होती है, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर को सपोर्ट कर पाए आपकी इन 8 वे सिमेट्रीज वगैरह की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो डीडीए एल्गोरिदम हो गई, सर्कल में हो गई आपकी ब्रेसनहम्स। ठीक है, एक मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग। नेक्स्ट यूनिट में अगर हम बात करें तो आपके पास में थर्ड यूनिट जो है इसमें आपके पास में आ गया ये जो फील्ड एल्गोरिदम्स हैं। तो इसमें आपके पास बाउंड्री फिल, ठीक है, देन 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये 2D में भी इंपॉर्टेंट है और 3D में भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। सॉरी, विंडो से व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला भी, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्या है, ये सब कुछ। इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ यूनिट में। तो ये आ गई अपनी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपके पास में आ गई है क्लिपिंग टेक्निक्स। क्लिपिंग टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। जो शेडिंग दे रखा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि क्लिपिंग में ऑब्वियसली उसके टाइप्स वगैरह पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, काफी अच्छे से हो जाएगी। तो शेडिंग और क्लिपिंग। उसके बाद में हम आ जाते हैं लास्ट यूनिट में, फिफ्थ में। तो फिफ्थ में आपके पास में आ गया है एनिमेशन। तो एनिमेशन तो काफी इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ आपसे पूछा है एप्लीकेशंस, ठीक है, फंक्शंस पूछ लिए हैं, तो ये पता होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें 3D का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। जो आप 2D में पढ़ेंगे उसी के में एक डायमेंशन और बढ़ जाएगी। इसीलिए आपसे कहा है कि 2D को भी काफी अच्छे से पढ़ना है, तो 3D काफी इजी गोइंग वे में आपको याद होगा। ठीक है, सो आई होप इतना अगर आपने कर लिया। और हाँ, यहाँ पर एल्गोरिदम्स भी दी हुई हैं, तो एल्गोरिदम्स भी करनी है आपको इस वाली यूनिट में। ठीक है, जेड बफर, पेंटर्स और सब डिवीजन एल्गोरिदम, ये 3 एल्गोरिदम्स आपको पढ़ के जानी। हो सकता है कि आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इतना आपको जरूर से करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।